A big hello to all of you. This is Tarannum here with my next video which is depreciation part 3. ये जो वीडियो आज की है ये क्लास 11 की सिलेबस में भी है और बीकॉम फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी है। अगर आप मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो क्लास 11th में है या बीकॉम फर्स्ट ईयर में है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि दोनों ही क्लासेस में आपको डेप्रिसिएशन आपके सिलेबस में गिवन है। तो एज आई प्रॉमिस इन द प्रीवियस वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर हम अनदर मशीन भी परचेज करेंगे और साथ में हम किसी मशीनरी को सेल भी करेंगे। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम ये सीखेंगे कि किसी मशीनरी को किस तरीके से सेल किया जाता है। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर मशीनरी को ही सेल करें, हो सकता है कि आप कोई अदर असेट भी सेल कर रहे हो तो उसका मेथड भी सेम रहेगा, बस नाम डिफरेंट हो जाता है। उसके बाद है कि आज जो क्वेश्चन है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस क्वेश्चन के अंदर है जिनको आप अपने क्वेश्चंस में, जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करके उसे इजीली इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है वो क्लास 11 और बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए है। अदर स्टूडेंट्स जो होंगे जिनके सिलेबस में डेप्रिसिएशन नहीं है तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। दूसरा है, ये जो आज का क्वेश्चन मैंने लिया है उसमें रिटन डाउन वैल्यू मेथड यूज हो रहा है, ठीक है, और इसमें हम एडिशनल मशीनरी भी परचेज कर रहे हैं और साथ में सेल ऑफ मशीनरी को किस तरीके से शो किया जाता है वो भी कर रहे हैं। इफ यू आर कमिंग ऑन दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर लॉट करा रहे हैं तो थैंक यू सो मच, इट मीन्स लॉट टू मी। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व कर लिया है बट मैं आपको समझा देती हूँ। हमेशा याद रखना कि हमें वर्किंग नोट साथ में करते जाना है, क्योंकि ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड है और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हम किस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से पता है। अगर आप नहीं जानते इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में मैंने समझाया है कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड में हम किस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। तो हम इसके साथ चलेंगे। जैसे इन्होंने बोला है आर लिमिटेड बॉट अ मशीनरी फॉर ₹30,000 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 को इन्होंने 30,000 की एक मशीनरी परचेज की है। तो जब भी हम मशीनरी परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जब भी आप परचेज करो तो आप डेबिट साइड पे शो करो, तो टू बैंक अकाउंट डेट के साथ। डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में डेट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो डेट के साथ। तो ये सेशन है आपका 2017 1 अप्रैल को आपने मशीनरी परचेज की। और जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें हम अनदर मशीन भी परचेज कर रहे हैं, तो बेटर रहेगा कि हम इसमें मशीनरी को नाम देते जाए। तो ये मेरी एक तरफ से आपके लिए एक टिप है कि जब भी आप एक से ज्यादा मशीनरी परचेज करते हैं तो उनके नाम आप गिवन करते जाएं, ताकि डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त और उस मशीनरी को सेल करते वक्त आपको इजी लगे। नेक्स्ट ये कह रहे हैं वन मोर मशीनरी वॉज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2017। तो आप देख रहे हैं कि अभी हम 2017 में चल रहे हैं और 2017 में ही आपने एक अनदर मशीन परचेज करी है। तो वो अनदर मशीन जो आपने परचेज करी है वो भी इसी के अंदर लाई होगा। तो 1 अक्टूबर को आपने दूसरी मशीन परचेज करी, टू बैंक अकाउंट मशीनरी 2। तो आपने 2 मशीनरी परचेज करी और इसका कॉस्ट है आपका 20,000 का, ठीक है। फिर इन्होंने आगे कहा है ऑन 1 जुलाई 2018। अब डेट के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो गए हैं, तो नेक्स्ट ईयर की चीजें नेक्स्ट ईयर में ही होंगी। अभी हम 2017 में चल रहे हैं तो 2017 में हम 2018 की चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहले 2017 को क्लोज करना होगा। तो क्लोजिंग डेट में आपको बताया गया है इस क्वेश्चन में, आप नीचे देख सकते हैं कि जो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो 10% पर एनम है। सॉरी मैं यहाँ पे पर एनम लिखना भूल गई हूँ, बट ये 10% पर एनम है और इसका मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और ये बता रहे हैं कि द अकाउंटिंग पीरियड एंड्स ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। तो आपको हर साल 31 दिसंबर को ईयर क्लोज करना है। क्वेश्चन आपको मेंशन करता है कि आपकी क्लोजिंग डेट क्या है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आपको हर साल 31 दिसंबर को क्लोज करना है। तो अब बात आती है 2017 को क्लोज करने की। तो जब भी हम क्लोज करते हैं तो पहले हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और जैसा कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं यहाँ पे 2 मशीनरी है तो हमें दोनों मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो ये किस तरीके से चार्ज होगा,
तो ये इस तरीके से फर्स्ट मशीनरी है आपकी 30,000 की, उसका 10% चार्ज करना है, रेट आपको गिवन है। और क्योंकि ये 1 अप्रैल को परचेज किया गया है, आप देख रहे हैं 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल और क्लोजिंग डेट आपकी 31 दिसंबर को है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आपके 9 मंथ्स कंप्लीट होते हैं। तो 9 मंथ्स के अकॉर्डिंग आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जो कि आता है 2250। तो आप मशीनरी 1 पे चार्ज कर देंगे 2250। इसी तरीके से जो आपकी मशीनरी सेकंड है वो 1 अक्टूबर को परचेज की गई है, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपको काउंट करना होगा कितने मंथ्स कंप्लीट होते हैं। तो 31 दिसंबर तक आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ्स कंप्लीट होते हैं। तो 3 मंथ्स के लिए आप किस तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू 20,000, 10% और 3 मंथ्स के लिए, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका कैलकुलेट करके आता है 500। तो आपने मशीनरी 2 पर चार्ज किया 500। तो ये जो मैंने शो किया है ना 1 अप्रैल को, इसकी ओरिजिनल वैल्यू ये थी और इस पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया ये, तो बैलेंस बचता है आपका ये। क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो आपको बैलेंस बचाना है और उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो इसलिए मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इस तरीके से कर दिया। इसी तरीके से 1 अक्टूबर 2017 को आपने 20,000 का परचेज किया और 31 दिसंबर को 500 का डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज किया। तो 1 जनवरी 2018 को आपकी वैल्यू बचती है 1900, 500। अब भी हम क्या कर रहे हैं कि 2017 पे इस पे लगाया 2250 और इस पे लगाया 500, तो वही चीज हमने यहाँ पे शो की है 2250 और 500, और इन दोनों का टोटल आ जाता है 2750। तो इस साल का डेप्रिसिएशन आपका चार्ज हो चुका है। फिर हम क्या करते हैं, दोनों साइड टोटलिंग करते हैं। तो 30 और 20, 50, तो जो साइड बड़ी होती है वही दोनों साइड टोटलिंग में आती है। तो 50,000, 50,000, और जो साइड छोटी आती है वहां पे आपका बचता है बैलेंस। तो बैलेंस आपका बच रहा है 47,250। तो इसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम से, और डेट वही रहेगी जो आपकी क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर को, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट ईयर के लिए उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो जो आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन था 47,250 का, उसे नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करेंगे। और जब भी हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करते हैं तो इसकी डेट आ गई 1 जनवरी 2018। अब मुझे 1 जनवरी कैसे पता चला, क्योंकि आपकी क्लोजिंग डेट जो है वो 31 दिसंबर है। तो आपका होता है एक अकाउंटिंग पीरियड जिसे हम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर काउंट करते हैं। जैसे इस तरीके से 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो अगर आपको एंडिंग डेट पता है तो आपकी बिगिनिंग डेट आपकी 1 जनवरी ही होगी, ठीक है। तो उस तरीके से मुझे पता चला 2017 आपका कंप्लीट हो चुका है, 2018 में हम एंटर कर चुके हैं। तो बैलेंस जो यहाँ पे कैरी डाउन के नाम से था, जब वो ट्रांसफर होता है नेक्स्ट ईयर में तो वो ब्रॉड डाउन के नाम से आता है, तो 47,250। अब इस ईयर के अंदर आगे देख लेते हैं इन्होंने कोई और मशीनरी परचेज की है या नहीं। तो आगे ये कहते हैं ऑन 1 जुलाई 2018 अ न्यू मशीनरी फॉर ₹10,000 वर एडेड टू द एग्जिस्टिंग मशीनरी। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग मशीनरी है उसमें आपने 1 जुलाई 2018 को एक अनदर मशीन परचेज की है। तो एक अनदर मशीन हम यहाँ पे परचेज कर लेते हैं 1 जुलाई 2018 को टू बैंक अकाउंट। और क्योंकि ये मशीनरी थर्ड है तो इसमें मैंने मेंशन कर दिया मशीनरी थर्ड, और जो कि है 10,000 की, ठीक है। अब 2018 में इसके बाद ये बात करते हैं 1 जनवरी 2019 की। तो 2019 क्या है, नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो गया है। तो 2019 की एंट्री हम यहाँ पे पास आउट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसे क्लोज करेंगे, ठीक है। तो इसे क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने के लिए पहले हमें 31 दिसंबर में डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब क्योंकि आपके पास पहले 2 मशीनरी थी और अब आपके पास थर्ड मशीनरी और आ गई है, तो मशीनरी थर्ड भी हम लिख लेते हैं। मशीनरी थर्ड आपने ये कब परचेज की है, 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई 2018 में आपने परचेज करी 10,000 की, ठीक है। तो इस पे भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो अब जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, वो ध्यान रखना, जो आपकी नई वैल्यूज बच रही है इन पे 1 ईयर का डेप्रिसिएशन लग चुका है। अब जो आपकी बुक वैल्यू बच रही है उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यही होता है कि जो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद वैल्यू बचती है, नया डेप्रिसिएशन आपको उसके ऊपर चार्ज करना है। तो अगर मैं इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करती हूँ तो 31 दिसंबर 2018 को चार्ज करूंगी, तो 27,750 का 10% चार्ज करूंगी। और क्योंकि जैन से स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर में कंप्लीट हो रहा है, तो पूरे 12 मंथ कंप्लीट होते हैं। तो 12/12 यानी कि 1, तो 1 को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा हम इसका 10% चार्ज कर देंगे 2775। तो इस ईयर के लिए इसका डेप्रिसिएशन हो गया ये,
ठीक है। इसी तरीके से 19,500 पे अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे बाय वो भी 31 दिसंबर 2018 को, तो जो आपका बैलेंस बचा हुआ है उसी पर आपको 10% चार्ज करना है, तो 1950, तो इसका डेप्रिसिएशन हो गया ये। अब बात आती है थर्ड वाली मशीनरी की, तो ये भी 2018 की है, तो 10,000 का हमें जुलाई से चार्ज करना है। तो जुलाई से एंडिंग डेट क्या है आपकी 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर तक, जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक आपके कितने मंथ्स कंप्लीट होते हैं, 6 मंथ कंप्लीट होते हैं। तो 10,000 का 10% होता है 1,000, और 1,000 को तो देखिए कैसे करेंगे इसे। $975। पहले तो हम पता लगाते हैं कि 1 जनवरी 2019 को इसकी वैल्यू क्या है। अब इसका ये कह रहे हैं कि 1/3 पार्ट यानी कि 975 का 1/3 पार्ट ये सोल्ड आउट कर रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसका 1/3 पार्ट कितना निकलता है। तो ये निकलता है 8325, ठीक है, 8325 निकलता है। तो बाकी बचा हुआ पार्ट क्या होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है इन्होंने 1/3, तो 1/3 प्लस में 2/3 मिलके क्या हो जाता है 1। तो यानी अगर ये वाली चीज आप बेच रहे हो, सोल्ड आउट कर रहे हो, तो ये वाला आपका बचा होगा। तो बचे हुए को भी हमें साथ में लेके चलना है। तो ये आपका आता है 16,650,
टू थर्ड पार्ट ये आता है। अब हम बात कर रहे हैं बेचने की, तो फिलहाल हम बेचने पे फोकस करते हैं। सबसे पहले हम बेचेंगे, उसके बाद अदर एंट्रीज होगी, ठीक है। तो 8325 वाली चीज क्वेश्चन में देख लेते हैं आगे ये क्या कह रहे हैं। 1/3 वाली चीज आपने बेची है 1 जैन को, क्योंकि इस ईयर के स्टार्टिंग में ही बेची गई है, ईयर के स्टार्टिंग में ही बेची गई है, तो इस ईयर पे इस पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में ही आप बेचते हो तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। अगर ये मान लेते हैं कि जनवरी के अलावा मान लो फैब में बेचते, तो जनवरी से फैब में जाने के बाद क्या होता है, 1 महीना कंप्लीट हो जाता, तो 1 महीने का डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, उन्होंने ईयर के स्टार्टिंग में ही बेची है, तो हम क्या करेंगे, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। अब मेरे लिए आपके पास एक टिप है कि जब भी आप कोई मशीनरी परचेज करते हैं तो टू बैंक अकाउंट लिखते हैं, ठीक उसका अपोजिट जब आप कोई मशीनरी सेल करते हैं तो बाय बैंक अकाउंट लिखना है आपको, ठीक है। तो जब भी आप कोई मशीनरी सेल करेंगे तो आपको बाय बैंक अकाउंट लिखना है। तो कब सेल कर रहे हैं, डेट के अकॉर्डिंग चलना है। हम सेल कर रहे हैं 1 जैन को, तो बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। जब भी हम मशीनरी बेचते हैं तो हमारी बाय बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री आती है। फिर हमें ये भी चेक करना होता है कि उस मशीनरी को बेचने पर कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो ये आपकी आ गई बुक वैल्यू, ठीक है, और इसे आपने सेल किया है 3000 में, तो 3000 में आप इसे सेल करेंगे, तो इसे लेस करने से आपको पता चल जाएगा 5325 का लॉस हो रहा है आपको, लॉस ऑन सेल। लॉस कैसे पता चलता है, जब भी आपने ज्यादा वैल्यू की चीज कम वैल्यू में बेची है। यहाँ पे जो आपकी बुक वैल्यू है वो ज्यादा है और सेलिंग वैल्यू क्या है, कम है। तो बुक वैल्यू ज्यादा हो और सेलिंग वैल्यू कम हो तो आपको लॉस होता है। तो इस लॉस को आपको यहाँ पे मेंशन करना है, 5325 का लॉस, ठीक है। तो हम इसे यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो पहले तो हम दिखा देते हैं कि कितने में बेचा आपने। तो बाय बैंक अकाउंट करके आपने बेचा इसे 3000 में, ठीक है। और क्योंकि आपको लॉस हो रहा है, तो अगर लॉस होता है तो क्रेडिट साइड जाता है, अगर प्रॉफिट हो रहा होता तो हम डेबिट साइड लिखते हैं। तो क्योंकि हमें लॉस हो रहा है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे डाल देंगे हम लॉस ऑन सेल। तो आपको लॉस हो रहा है 5325 का, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये मशीनरी बेच दी है 1/3। अब आगे इन्होंने क्या कहा है, इसके आगे इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। इसका मतलब है कि इस साल के लिए भी 2019 के लिए भी अब हमें बुक को क्लोज करना होगा। तो बुक को क्लोज करने से पहले जो हमारी बाकी मशीनरी बची हुई है उन पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और डेप्रिसिएशन का डेट होता है 31 दिसंबर का, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन किस किस पे चार्ज होगा चलिए देख लेते हैं। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो एक तो जो मशीनरी फर्स्ट थी उसका कितना पार्ट बचा है, 2/3 पार्ट बचा है, ठीक है। जो हमारी मशीनरी फर्स्ट थी उसका 1/3 तो हम सोल्ड आउट कर चुके है ना। तो मैंने कहा था उसका बाकी बचा हुआ पार्ट है उसे लेके चलेंगे, तो उसका बाकी बचा हुआ पार्ट ये था, तो इस पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, ठीक है। तो ये जो इसकी वैल्यू थी वो थी 1 जैन 2019 को, यहाँ पे था ना 1 जैन 2019, तो 1 जैन 2019 को इसकी वैल्यू ये थी। तो इस पे हमें 10% चार्ज करना होगा। तो इसका 10% आता है 1665। तो ये हो गया आपका 31 दिसंबर 2019 के लिए डेप्रिसिएशन, जो 2/3 पार्ट बचा हुआ था, ठीक है। इसी तरीके से मशीनरी 2 भी आपकी बची हुई है जिसपे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो पहले मैं इसकी 1 जैन 2019 की वैल्यू निकाल लेती हूँ, और जो वैल्यू आएगी फिर हम उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये वैल्यू बच रही है 17,550, और इसका अगर मैं 31 दिसंबर 2019 को डेप्रिसिएशन चार्ज करूं 10% के अकॉर्डिंग, तो 10% आपका होता है ये। तो देखो ये फुल ईयर के लिए चार्ज होगा, इसमें मंथ्स काउंट नहीं किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 1 जैन को स्टार्ट होती है, 31 दिसंबर को कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे आपके पूरे 12 मंथ कंप्लीट होते हैं। तो जब भी आपके पूरे 12 मंथ कंप्लीट होते हैं तो आपको मंथ्स शो करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस साल के लिए यहाँ पे आपका क्या डेप्रिसिएशन 1755। इसी तरीके से मशीनरी थर्ड को भी देख लेते हैं।
तो 1 Jan 2019 की वैल्यू ये है और इस पे 31 दिसंबर 2019 तक डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो ये आ जाएगा 950। अब मुझे कैसे पता चला, ये जो वैल्यू बचती जा रही है, क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो जो वैल्यू बचती जा रही है उस पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो ये हो गई थर्ड के लिए, तो आपकी फर्स्ट के लिए ये हो गई, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए, तो जिसे हमें यहाँ पे शो करना है। तो मशीनरी फर्स्ट पे आपने शो किया 1665, मशीनरी 2 के लिए आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 1755 और मशीनरी थर्ड के लिए आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया 950। तो ये आपका हो गया तीनों डेप्रिसिएशन। तो मैं यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहूंगी कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हम 1/3 2/3 ऐसे करके सोल्ड आउट कर रहे होते हैं, तो जितने पार्ट को आपने सेल कर दिया उसे तो आप सोल्ड आउट करके हटा दो, बाकी बचे हुए पार्ट पे भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, 2/3 पार्ट बचा हुआ था, तो इस पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है। ठीक है, तो इस पे आप डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमारे तीनों मशीनरी का मिला के कितना टोटल डेप्रिसिएशन हो गया है। तो 1665 प्लस में 1755 प्लस में 950, तो ये टोटल डेप्रिसिएशन आता है आपका 4370 का। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड टोटलिंग करेंगे, क्योंकि और कुछ तो इन्होंने परचेज किया नहीं है और इसके आगे कोई मशीनरी अकाउंट में कोई बात नहीं की गई है, तो इसको आगे कंटिन्यू भी नहीं करेंगे हम। ठीक है, तो 52,025 ये बड़ी साइड है, तो ये दोनों साइड आएगी और इसमें से हम इन सारी साइड को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद आपका बैलेंस बचेगा, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, और बैलेंस बचाने की डेट भी आपकी 31 दिसंबर ही रहेगी। तो चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो इस साइड का टोटल आपका आ रहा है इन तीनों अमाउंट को प्लस करके 12,695। उसमें से आपको माइनस करना है 52,025 में से इसे माइनस करना है 52,025, तो आपका बैलेंस बचता है 39,330। तो ये आपका हो गया बैलेंस। ठीक है, तो ये जो आपका बैलेंस है उसे नेक्स्ट ईयर में सिर्फ हम ट्रांसफर करके ऐसे छोड़ देंगे, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। और आगे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आप इसे इसी तरीके से छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस तरीके से आपका बनता है मशीनरी अकाउंट अगर आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहे हैं और साथ में कोई मशीनरी सेल कर रहे हैं।